हरियाणा का तो वैसे भी खाली रहता है। अच्छा। वो नेक्स्ट वाले बात बोले खाली है, हाँ बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो एक ने अपने लिए चाय बनवाई। अच्छा। तो देखा सामने से एक दोस्त आ रहा है, बोले इसे कट चाय कर दे 1/2। 1/2। अच्छा, जो एक कर ही रखने में तीसरा दोस्त आ गया, बोले इसे 3 में कर दे। वो एक चाय तीनों 3 गिलास में लेके खड़े हो गए जी। इतनी देर में चौथा दोस्त आ गया। अच्छा। बोले खाली गिलास दियो। वो एक चाय 4 दोस्तों ने 4 गिलासों मिलके साहब पीने के बाद एक ने पूछा हाँ भाई कितने पैसे हुए? बोला जी कोई पैसे नहीं, गिलास धोके दे दे बस। हमारे यहाँ अब जी जो है बाबा साधु जी वो तक खाली रहते हैं। बिल्कुल। वो साथ चटाई बिछा के बैठे, लमाए हुए चटाई बिछाए हुए। एक छोरा पहुंच गया जो सबसे बूढ़ा बाप था, उसको हाथ खा के बोला बाबा एक छोरी ना बहुत प्यार करूं हूं। अच्छा। पर वो घास ही ना डालती। हाँ। तो सबसे बूढ़े बाबा ने सबसे छोटे बाबा को आवाज लगाई, बोले रामलाल एक चटाई और बिछा दे। हमारे यहाँ तो बाबा भी सारे चटाई वाले हैं जी, और बुजुर्ग भी ऐसे ही साहब। हाँ। वो 90 साल के थे, क्रिकेट के बेहद शौकीन। एक मरने को हो गया। बोले देख तू तो ऊपर जा रहा है, बस ये जाके बता दो किसी तरह से कि ऊपर क्रिकेट होती है नहीं होती है। अच्छा। एक हफ्ते बाद सपने में आया वो, बोले देख तेरे लिए 2 खबरें हैं, एक अच्छी एक बुरी, कौन सी सुनना है? बोले पहले बुरी सुना दे। बोले बुरी ये है कि अगले हफ्ते जो यहाँ मैच होने वाला है उसमें तू गेंदबाज चुना गया है। तो हमारे यहाँ फुर्सत में रहते हैं जी, भिखारी तक कैसे मिलते हैं? वैसे आपको हरियाणा का आदमी कहीं भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। हाँ। इसलिए नहीं कि बड़ा स्वाभिमानी होता है, इसलिए कि मांग नहीं आती। वो भिखारी मिला, बोले 20 रुपए दे। पैसे कौन दे? नहीं है ये शब्द है ही नहीं हमारे। बोले 20 रुपए दे। कभी क्या कहेगा? बोले चाय पीऊंगा। मैं कहा चाय तो 10 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पीएगा मेरे साथ। अगले वो कंपनी में चाहिए भाई जी। वो मुझे एक भिखारी मिला, मैं शर्म नहीं आती मांगते हुए। बोला इस काम के लिए भी ऑफिस खोल लूं के? तो मैंने एक से कहा तेरे हाथ पांव ठीक ठाक है फिर भी भीख मांगता है? बोला तेरे रुपए 2 रुपए के लिए अपने हाथ पांव तुड़वा लूं के? एक से मैंने कहा तू ठीक ठाक है, अपनी मेहनत का काम तो नहीं करता कोई? तू पलट के बोला तूने कभी भीख मांगी है? मैंने कहा नहीं। बोले फिर तुझे क्या पता मेहनत किसे कहते हैं? हमारे यहाँ तो सारे ही खाली हैं, सारे ही फुकरे हैं जी। तो एक का मुकदमा चल रहा था, तो भाई ने अपना वकील नहीं किया, बोले अपनी वकालत खुद ही करूंगा। अब बोला जज साहब हमारे बीच में झगड़ा हो गया कसूता। कसूता? अब जज को समझ में नहीं आया। अभी कसूता किसी को समझ में नहीं आया। हाँ। तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम अपने लिए कोई वकील कर लो। है बोले समझ में तेरे नहीं आ रहा और वकील मैं कर लूं। अलग है। एक कविता सुनाता हूँ इसी खालीपन पे। एक रात जब मैं कवि सम्मेलन से घर आया तो दरवाजों को अपने स्वागत में खुला पाया। अच्छा। अंदर कवि की कल्पना बेरोजगार के सपनों की तरह सारा सामान बिखरा पड़ा था और मैं हूट हुए कवि की तरह खड़ा था। अच्छा। क्या क्या गिनाऊं सामान, बहुत कुछ चला गया श्रीमान। बस एक ट्रांजिस्टर बची थी, थोड़ी सी ज्योति जो घर का रहा था। मेरे देश की धरती पर उगले हीरे मोती। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुबह होते ही लोग आने लगे। हाँ। चाय पीकर और उपदेश पिलाकर जाने लगे। वाह वाह। मेरे गम में अपना गम गलत करने के लिए ठूस ठूस कर खाने लगे। अच्छा। चोरी हुई सो हुई, चीनी पत्ती दूध पर पड़ने लगा डाका। 2 ही घंटों में खाली डिब्बों ने मेरा मुंह ताका। अच्छा। मेरी परेशानी देखकर मेरे पड़ोसी शर्मा जी ने ऐसा पड़ोसी धर्म निभाया, मुझसे पैसे लिए और पत्ती चीनी के साथ समोसे भी ले आया। अच्छा। इसी तरह चाय पिलाते पिलाते, चोरी का किस्सा बताते बताते सुबह से शाम हो गई। गला बैठ गया और आवाज खो गई। 75वें आदमी को जब मैंने बताया तो गले में 2 ही शब्द बचे थे, हो गई। अगले दिन मैंने दरवाजे जितना बड़ा एक बोर्ड बनवाया जिस पर लिखवाया भाइयों और बहनों, कल रात जब मैं घर आया तो मैंने पाया कि मेरे यहाँ चोरी हो गई। चोर काफी सामान ले गए, मुझे दुख और आपको खुशी दे गए। अच्छा। क्योंकि मैं जानता हूँ वो हर आदमी सुखी है जिसको दुखी है। क्या बात, वाह वाह वाह। कृपया अपनी खुशी मेरे साथ शेयर ना करें, अंदर आकर मांगकर शर्मिंदा ना करें। आपका आदर्शनाभिलाषी। बहुत अच्छे। लेकिन उस बोर्ड को पढ़कर एक सज्जन अंदर आया। मैंने अपना गला सहलाते उससे पूछा, वो बोला भाई साहब बोर्ड बताओ, हुई कैसे ये बताओ।
खा रहा तो एक सज्जन अंदर आए और मेरी थाली अपनी तरफ सरकाई और मेरी तरफ सवालिया निगाह उठाई। कितना नुकसान हो गया, क्यों रो रहा है? मैंने रोटी उसके मुंह में जाते हुए देखी और कहा, क्या बताऊं, नुकसान तो अब तक हो रहा है। एक पत्रकार मित्र ने तो पूरी कर दी बर्बादी। अगले दिन ये खबर अखबार में छपवा दी। अच्छा, अब क्या था, मेरी जेब में मच गया हाहाकार। दूर दूर से आने लगे जाने अनजाने यार दोस्त रिश्तेदार। एक दूर के रिश्ते की मौसी बोली, बेटा आज तो मेरा व्रत है, आज तो बस मैं फल और मेवे ही खाऊंगी, और जब तक चोर पकड़ा नहीं जाएगा तुझे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। 10 दिन बाद मैंने हिसाब लगाया, चोरी तो 3 की हुई थी और उसका हाल बताने में 5,000 खर्चा आया।